यार विराट क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ, और मोर इम्पोर्टेंटली अपने साथ? बहुत हो गया ना, अब छोड़ देते हैं। आप आज भी रिटायरमेंट ले लो तो भी आप हमेशा दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन काउंट होगे। लेकिन अब आप जो कर रहे हो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ गंवा ही रहे हो। ये जो इतने सालों का आपका परफॉर्मेंस है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ आपके नहीं है, पूरा देश इनको एज बैज ऑफ ऑनर लेके चलता था कि आज की दुनिया में जो फैब 4 या फैब 5 हैं, उनमें हमारा भी एक बंदा है। वो बंदा है जो उन सबको लीड कर रहा है, सबसे आगे चल रहा है, विराट कोहली। लेकिन आप देखो कि आपने अपनी टेस्ट मैच की एवरेज का क्या हाल किया। सिर्फ एवरेज ही नहीं, सेंचुरीज में, रन्स में आप स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, इन सब से बहुत पीछे रह गए। T20 से आपने टाइमली रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अब आप वनडे में भी वो टेस्ट वाला ही हाल करने की तरफ बढ़ रहे हो, जबकि वनडे में तो आपका किसी से मुकाबला है ही नहीं। आप धीरे धीरे जैसे अपने रिकॉर्ड्स को नीचे ला रहे हो ना, हमको एज नेशन ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे ताजमहल को गंदा कर दिया हो। ऐसी एक चीज जिस पर पूरा देश गर्व करता था, आप उसको खराब कर रहे हो, नीचे ला रहे हो। और ऐसा नहीं है कि अब आपकी एज हो गई है इस वजह से आप खराब फॉर्म में हो। आप 2019 वर्ल्ड कप में भी खराब फॉर्म में थे, वरना ऐसा हो सकता है कि 5-6 मैचों में लगातार विराट कोहली जैसा बंदा 60-70 के आंकड़े पर पहुंच जाए और फिर वहां से सेंचुरी ना कर पाए। गड़बड़ तो तभी से दिखनी शुरू हो गई थी। अब आप आध्यात्म की दुनिया की तरफ चले गए हैं, मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। वो विराट जो पहले कई जगह पर कहते थे कि मैं थोड़ी पूजा पाठ करता हूं, अब उनकी भगवान में आस्था भी दिखने लगी है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि एवरीथिंग वर्क्स बट नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीवन। यानी हर चीज काम करती है, लेकिन हर चीज हर एक के लिए काम नहीं करती है। और मुझे लगता है कि शायद ये आध्यात्म वाली चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है। पहले आप इस सोच से खेला करते थे कि चाहे 10 का रिक्वायर्ड रेट है, चाहे 2 ही विकेट बचे, मैं जिता कर जाऊंगा। अब आपको लगने लगा है कि सब कुछ भगवान ही करता है, जो कि सच भी है। लेकिन ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है, ये आपके खेल में साफ दिखाई देता है। अब आप संतुष्ट हो गए, तो अच्छी बात है। आप इस संतुष्टि के साथ, इस शांति के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताएं, जहां बिताना चाहे वहां बिताएं। लेकिन पुराने विराट कोहली ने जो खड़ा किया है, उसकी जड़ें मत काटो। आप हमारे सबके बहुत चहेते प्लेयर हो, लेकिन आज की डेट में आप दुश्मन हो। आप दुश्मन हो हमारे उस विराट के जिसने पूरी दुनिया के बॉलर्स को एक लाइन में लगा के पीटा था। आप दुश्मन हो उस विराट के जो जब तक क्रीज पे खड़ा रहता था, लोगों को गारंटी रहती थी कि मैच जीत ही जाएंगे। उम्मीद नहीं, गारंटी रहती थी। एक इंटरव्यू में आपने खुद कहा था कि मैं ऐसा प्लेयर नहीं बनना चाहता जिसको देखते ही सामने वाली टीम सोचे कि अरे यार, ये तो वैसे थोड़ी देर के लिए आया, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज की डेट में आप वही प्लेयर हैं, और अब तो आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं आते हैं। तो भैया विराट कोहली के लिए ही, विराट कोहली से ही ये रिक्वेस्ट है कि भैया अब छोड़ दो।